छत्तीसगढ़ में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव में भूपेश बघेल सरकार को हराने और 2018 के विधानसभा चुनाव में हुई गलती को दोहराने से बचने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। बीजेपी ने देश के कई राज्यों से अपने नेताओं की फौज को प्रदेश की सभी 90 विधानसभा सीटों पर पहले से उतार रखा है। लेकिन अब पार्टी ने धरातल से मिल रहे फीडबैक के आधार पर आरएसएस की पृष्ठभूमि वाले नेताओं को छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों में तैनात कर दिया है। वैसे तो बीजेपी में आरएसएस की पृष्ठभूमि वाले नेताओं की भरमार है। आरएसएस से बीजेपी में आने वाले कई नेता केंद्र में मंत्री हैं, कई राज्यों में मुख्यमंत्री और मंत्री हैं। सरकार से लेकर पार्टी इस संगठन में अहम पदों पर बैठे हैं, लेकिन पार्टी इस संगठन में राष्ट्रीय संगठन महासचिव के पद पर नियुक्त नेता को बीजेपी संगठन और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच की कड़ी माना जाता है। वर्तमान में ये जिम्मेदारी बीएल संतोष निभा रहे हैं, जो आरएसएस द्वारा बुलाई गई बैठक में बीजेपी की तरफ से शामिल होकर बीजेपी के कामकाज की रिपोर्ट सौंपते हैं। राज्य के स्तर पर छत्तीसगढ़ में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी आलाकमान की गंभीरता का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि पार्टी ने अपने 2 प्रदेशों के संगठन महासचिवों को छत्तीसगढ़ के अलग अलग संभागों में तैनात कर दिया है। पार्टी आलाकमान ने झारखंड प्रदेश बीजेपी के संगठन महासचिव कर्मवीर को छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग की जिम्मेदारी देकर इस इलाके में आने वाले 7 जिलों की चुनावी कमान सौंप दी है। बस्तर संभाग में आने वाले 7 जिलों में छत्तीसगढ़ राज्य की 12 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटें आती है। इसके साथ ही पार्टी ने पश्चिम बंगाल प्रदेश बीजेपी के संगठन महासचिव सतीश धौंड को बिलासपुर संभाग का दायित्व सौंपा है। बिलासपुर संभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 8 जिले आते हैं, जिसमें 25 विधानसभा और 4 लोकसभा की सीटें आती हैं। इसके अलावा पार्टी ने बिहार बीजेपी के कोषाध्यक्ष दिलीप जायसवाल को छत्तीसगढ़ के रायपुर संभाग का दायित्व देकर इस संभाग के अंतर्गत आने वाले राज्य के 6 जिलों के 19 लोकसभा और 2 लोकसभा सीटों पर चुनावी रणनीति को जमीनी धरातल पर सौंपने की जिम्मेदारी सौंपी है। बीजेपी ने बिहार के विधायक संजीव चौरसिया को दुर्ग संभाग का दायित्व सौंपा है। दुर्ग संभाग में आने वाले जिलों की संख्या 8, विधानसभा सीटों की संख्या 20 और लोकसभा सीटों की संख्या 2 है। बीजेपी ने झारखंड के विधायक अनंत ओझा को भी सरगुजा संभाग का दायित्व सौंपा है। इस संभाग के अंतर्गत 6 जिले, प्रदेश की 14 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट आती है। विधानसभा चुनाव के लिए किए गए सी वोटर के सर्वे के मुताबिक बीजेपी को इस बार 35 से 41 सीटें मिल सकती है। वहीं कांग्रेस के खाते में 48 से 54 सीटें मिलती दिख रही है। 3 सीटें अन्य को भी मिल सकती है। सर्वे के मुताबिक इस विधानसभा चुनाव में सर्व आदिवासी समाज का असर भी कई सीटों पर दिखाई पड़ सकता है। सर्वे की माने तो जीत तो कांग्रेस की ही होती दिख रही है, लेकिन पिछले चुनाव 2018 की बात करें तो कांग्रेस को बम्पर जीत मिली थी। वो इस बार पार्टी को नसीब नहीं होती दिख रही। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 68 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि बीजेपी को सिर्फ 15 सीटें मिली थी। खास बात यह भी है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी और सर्व आदिवासी समाज ने भी चुनाव लड़ने की घोषणा की है। ऐसे में लड़ाई कांटे की होगी और बीजेपी को इस सर्वे की भविष्यवाणी को गलत साबित करने के लिए डबल से भी ज्यादा तैयारी करनी होगी। शायद इसीलिए आरएसएस ने भी कमजोर इलाकों में मोर्चा संभाल लिया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।